अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगे और खुश भी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्लाह पाक आपसे हर तरह की परेशानी और बीमारी को दूर रखें। आज का हमारा टॉपिक है इंसान और उसमें बाकी इंसानियत। जी, ये टॉपिक बहुत ही मैं दिल से दुखा हुआ हूँ आज। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूँ, मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जी, कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके शुक्रिया का मौका दीजिए। जी, तो अब चलते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक की तरफ, इंसान और उसमें बाकी इंसानियत। मैं आज दिल से क्यों दुखा दुखा हूँ, आज मैं आपसे क्यों ये बात कर रहा हूँ कि कल ना मैंने एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं ना, मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दें, सलामत रखें, हमेशा तरक्कियाँ माणे। अच्छा, तो मुझे मैं ना परसों ने कॉल करा था, उनसे बात करने को दिल कर रहा था। एक्चुअली वो भी ना सोशल मीडिया पर हैं काफ़ी ज़्यादा और माशाल्लाह कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, उन्हें और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाएं। तो परसों मैं उन्हें कॉल करा था उनसे कुछ टिप्स लेने के लिए। वैसे भी उनसे बात करने को भी दिल कर रहा था। तो परसों उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो कल शाम को उनकी अननोन नंबर से, किसी जॉन के नंबर से मुझे कॉल आई। तो मैंने कहा शायद हो सकता है मेरी कंपनी की तरफ से मुझे कोई कॉल हो। तो मैंने रिसीव की। तो आगे से वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे आसिफ साहब। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दें, फिर कहता हूँ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो मुझे जैसे ही मैंने उनकी कॉल रिसीव किया तो सलाम का जवाब दिया, सलाम दिया, सलाम का जवाब हुआ। उसके बाद कहते हैं इकरार हसन साहब, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो किसी दिन मेरी भी घर पे आइए, तो मैं भी वायरल होना चाह रहा हूँ, मेरे साथ वीडियोस बनाएं। मैंने मजाक में कह दिया जी, मैं इंशाल्लाह कल को ही आपकी तरफ आ जाऊँगा, अपना स्टैंड वगैरह जो भी कुछ है मेरे पास एसेसरी में आपके पास लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तो कहते हैं यार आपकी वीडियोस पर ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखें, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया है, तो उस पे ना 11 घंटे के बाद भी ज़ीरो व्यूज़। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कहा यार ये बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है, या मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वो एक्चुअली मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खुद जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती देना, फिर कह रहा हूँ अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उन्हें तरक्कियाँ दे, मज़ीद बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँ, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, फिर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा, तो मैंने ना उनकी बात सुन के मैं परेशान तो हो गया। फिर मैंने कहा चाचू जी कोई बात नहीं जी। तो रिश्ते में वो मेरे चाचू लगते हैं। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, तो खैर है, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा पैसे दें जी। आपकी मैं कहते जी कि आपकी वीडियोस पर 11 घंटे बाद भी ज़ीरो व्यू है। मैंने कहा कोई बात नहीं चाचू जी, आ जाएंगे व्यूज़, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं रुक के खुद देख रहा हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो पे। कोई इशू नहीं है, हो जाएंगे इंशाल्लाह व्यूज़। मैंने तो अभी काम शुरू किया है, वो तो काफ़ी देर से है ना। तो अब आके माशाल्लाह उन्होंने पैसे कमाने शुरू किए हैं। तो मैंने कहा चाचू जी कोई इशू नहीं है, हो जाएंगे व्यूज़, जैसे आपने तरक्की की उस तरह मैं भी कर लूँगा। नहीं 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 नहीं, मैंने तो जी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ ना, तो आधे घंटे में कुछ 800 व्यूज़ आ जाते हैं। इसी तरह की मैंने भी उन्हें मिसाल दे दी। मैंने कहा जी मैंने भी एक वीडियो पोस्ट की थी, इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर। तो तकरीबन एक आधे घंटे में उस पर व्यूज़ मेरे कितने आ गए थे, 1600 और 1.6 समथिंग 1.6 के में व्यूज़ आ गए थे मेरे उस पर। तो ना सुन के कहते हैं हाँ 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 हाँ, ये तो मेरे तो फिर बहुत ज़्यादा होते होंगे, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा जी अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। मैं बात करने का मकसद सिर्फ ये है, इंसानियत और इंसान में इंसानियत का टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज़ किया है कि हो सकता है कि मेरे ना मुझे सुनते हों लोग, कोई बात नहीं इंशाल्लाह कभी तो सुनेंगे। तो जो भी मुझे सुन रहा है इस वक्त, उससे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब सिर्फ ये है कि हर मखलूक में अफजल अल्लाह पाक ने आपको इंसान बनाया। आपका आपके लिए यही बहुत है, नहीं तो अल्लाह पाक आपको जानवर के रूप में भी दुनिया में लेके आ सकते थे, पर उसको अकल शऊर नहीं था होना। अल्लाह पाक ने आपको अकल शऊर वाला इंसान बना के पैदा किया है, अकल और शऊर वाली मखलूक बनाकर पैदा किया है, ताकि आप हक का साथ दे सकें, इंसाफ कर सकें। ये भी बात अच्छा क्या कहते हैं, हुकूकुल इबाद में ये भी बात आती है कि आप किसी को डिग्रेड ना करें। सबसे पहला हकूक ये है, हक ये है आपका इंसान पर, ठीक है, कि आप किसी को डिग्रेड ना करें। ये आपका हक है कि आप उसे इज्जत दें, वो जिस तरह मर्जी। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये काम शुरू किया है ना, तो जाहिर बात है जी मैंने भी पैसे कमाने के लिए शुरू किया है। अगर आप कमा रहे हैं तो इसमें ना मेरा कोई हाथ है, ना आपका कोई हाथ है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत का सिला आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको इस अपनी जहनी जो सी है ना बीमारी, उससे दूर करें। जो आपकी जहनी बीमारी बन चुकी है ना,
کہ اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرنا، زج کرنا، اسے پریشان کرنا، اس سے مذاق کرنا، اپنی فیملی میں بیٹھ کے، اپنی فیملیز میں بیٹھ کے کال کرنا اور سب کو ہنسانا، ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہنسانا، اور اگلے بندے کو فون پہ اسپیکر پہ فون ڈال کے ڈیگریڈ کرنا تاکہ اگلے بھی آپ کی باتیں سن کے ہنسیں۔ اگر آپ نے ایسا ہی کوئی مذاق کرنا ہے، اگر آپ مذاق بھی کر رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ ہے مذاق کچھ اس حالت میں کریں کہ آپ کو اور اس بندے کو پتہ ہو، باقی اللہ تو پھر جانتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈیگریڈ ہو گیا۔ یہ آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے، ان سے اس طرح کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جانیے کہ جی صرف ڈیگریڈ کرنا ہی انسانیت نہیں ہے۔ تو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ کسی کا دل دکھانے سے بہتر ہے آپ گٹر میں منہ دے لیں جا کے۔ پلیز ایک دفعہ یہ کام کر کے دیکھیں، آپ کے 14 طبقے روشن ہو جائیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار، ایسے نہیں کرنا چاہیے، مجھے کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا سبق سکھائیں، اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو بٹھا کر کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ عزت والا کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے اللہ پاک کو جب حساب دینا ہے نا تو آپ نے اس چیز کا بھی حساب دینا ہے کہ آپ نے کس کس کا دل دکھایا، کس کو آپ کی بول سے، آپ کے ایک لفظ سے، آپ کے کچھ جملوں سے کس کو کیا کیا تکلیف پہنچی ہے۔ تو پلیز یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے میری کہ اپنے آپ کو صرف اتنا سا کر لیں کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ویسے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، صرف اتنا سا آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے نا آپ وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ لڑائیاں فساد ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر، ٹھیک ہے، وہ والی مثال ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ جو بستی ایک دفعہ ہوتی ہے نا، جس طرح میں آج کر رہا ہوں آپ کی، اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ اپنے آپ کو ثابت قدم بنائیے۔ اگر آپ پیسہ کما رہے ہیں تو میرے لیے نہیں کما رہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کل مانگے بھی، میں نے یہی آزمانے کے لیے آپ سے پیسے مانگے کہ پلیز مجھے 5000 روپے سینڈ کریں، پھر آپ نے مجھے کیا بولا کہ میرے پاس صرف 100 روپیہ اکاؤنٹ میں پڑا، پھر میں نے کہا جی وہ لے لیں، آپ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لے لیں۔ تو میرا خیال ہے آپ نے لے لیا ہوگا کیونکہ آپ کا کوئی رپلائی نہیں آیا بعد میں مجھے اس کا۔ تو پلیز میری ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں اس عمل کی پیروی چھوڑیں، اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت پر چلانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ نے، اگر کسی نے رسول اللہ سے مذاق بھی کیا نا تو رسول اللہ نے اس کا بھی جواب نہیں تھا دیا کبھی۔ طنز رسول اللہ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ کرتے ہوں گے، اللہ معاف کرے، کیونکہ کسی کو کیا ہوا مذاق اگر اسے برا لگ گیا نا تو اس چیز کی بھی آپ کی پکڑ ہوگی اگلے جہان جا کے۔ آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے میری چاچو جی کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں، پلیز اپنے بچوں کو اچھا سبق دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ سمجھ سکیں، وہ ان چیزوں سے باہر آ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اپنی دعا میں چاچا جی مجھے یاد رکھیے گا، میرے دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اپنے اس چینل کو بھی۔ آپ کا اپنا فاخر ریاض ہاشمی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شکریہ کا موقع دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔